जैसे ब्रह्म का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे सनातन की तिथि और तारीख का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे माया के प्रादुर्भाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। जैसे सृष्टि कब से हुई, आज तक कहीं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में संतों ने कभी नहीं कहा। ये माया कब रची गई, कोई तिथि का निर्णय नहीं है। ऐसे ही हमारा सनातन शाश्वत है, सनातन शाश्वत है और वो ब्रह्म स्वरूप है। सनातन ब्रह्म है, सनातन वेद है, सनातन पृथ्वी है, सनातन आकाश है, सनातन वायु है, सनातन अग्नि है, सनातन चराचर को व्याप्त किए हुए। इसलिए इसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, आज तक कहीं लिखित नहीं है, आज तक सनातन की कोई लिखित नहीं, और सब सनातनी है। सनातन जो शाश्वत है, अविनाशी है, उसे सनातन कहते हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूप है। तो हमारे माइंडेड आदमी मास्टर थे, वो शिष्य बने संपत्ति देखकर, और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया सबको हटाने का, और वो नजदीक पहुंच चुके महाराज जी की सेवा में। एक बनावटी श्रद्धा होती ना, संत सरल चित जगत हित, वो तो सरल चित होते। अब वो 24 घंटे में एक बार भांग छानते थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, हाँ अलग अलग मौज होती। तो इतनी भांग छानते थे तो भांग में विष मिलाया, संखिया, और ऐसे रख दिया। उन्होंने ऐसे उठाया, और सिद्ध संत थे ऐसे, और कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। तो और शिष्य सब थे, जगदीश्वरानंद को बुलाया तुरंत, सबको बाहर किया, कहा बच्चा ये हमारे लिए। कांप गए। तो उन्होंने खप्पर में घोरा और हरिओम पूरा पी गए। उन्होंने कहा कि अरे गुरु जी, बोले पिलाने के लिए तो तूने रखा है। और 7 दिन पद्मासन में बैठे रहे, और रोज बुलाते उसको, कहते देख तेरे जहर का कोई प्रभाव पड़ा, देख तेरे जहर का कोई प्रभाव। और ये कोई नहीं जानता था। 7वें दिन कहा अब मैं अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागता हूँ, तेरे जहर से नहीं। जो ही उन्होंने संकल्प किया, पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया, शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को देखा गया कि जैसे पानी आता है और दरारें पड़ जाती है ना मिट्टी में पानी जाने के बाद, ऐसे शरीरों में दरारें पड़ गई, मवाद चूने लगा। और वो चीख चीख के कहता, गुरु को जहर देने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही, कोई बचा लो। चिल्लाता रहता रात दिन, पलकें ऐसे फैल गई, मवाद निकले। वो दुर्गति पूछो मत, तड़प तड़प के रात दिन, हमें लगता है उस दिन से उसको नींद नहीं आई होगी, उस दिन से उसने चैन से भोजन नहीं किया होगा। संत द्रोह बड़ा भयानक है, ये सर्वनाश। स्वतंत्रता मिली, फिर बहुत से गलत आचरण, व्यभिचार, मदिरा, स्मोक आदि का हुआ। मैंने बहुत गलत कर दिया और पति से प्रकट में क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं रह गई है। अभी मैं सुधरना चाहती हूँ, ऐसे में मेरी मुक्ति कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए चांस है, बिल्कुल चांस है। परम पति से प्रार्थना कीजिए, भगवान से, हे भगवान आप सर्व साक्षी हो, आप सब जानते हो मेरे से गलती हो गई, अब लो नशानी अब ना न सही हो। आज तक गलती की, आपके सामने वादा करते हो कि आज के बाद कभी गलती नहीं होगी, और नाम जब कीजिए तो यह नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। विश्वास रखो, पर अब लो नशानी अब ना न सही हो। आज तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होगी। यदि ऐसा नियम लेकर के और नाम जब करोगे तो आपका पति प्रेम सुरक्षित रहेगा, आपकी सदगति भी हो जाएगी। पर अब अगर दोबारा गलती हुई तो ब्याज सहित आपको पीछे का सारा दंड भोगना पड़ेगा। वृंदावन में बैठे हो, नियम ले लेना चाहिए कि आज के बाद कभी मैं एक कर्म नहीं करूंगा जो मेरे सामने आते हैं कि गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगा। जो हृदय से आता है गलत है, जो धर्म की बातें सुनने में लगता है गलत है, वो मैं कभी नहीं करूंगी जो अभी तक हो गया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे। मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये 2 चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थ यातन कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था।
15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। या वृंदावन जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए। तो नया क्रिमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, बात मान ली। आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो। सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब